लीनियर चार्ज डेंसिटी। हाँ, तो इसके लिए ऑब्वियसली जो हम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लेंगे वो उसकी थिकनेस बहुत कम होगी, विथ या थिकनेस जो भी कह सकते हो, है ना। तो यू कैन टेक लाइक दिस। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये स्ट्रेट लाइन हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन, तो मैं पॉज कर सकता हूँ। इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एकदम समझ। सपोज हम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, सिमिलर तरह का कंसेप्ट है, कोई भी डिफरेंस नहीं कंसेप्ट में। यहाँ भी एक छोटा सा सेक्शन लेंगे, वेरी स्मॉल सेक्शन लिया, डिफरेंशियल एलिमेंट कहते हैं इसको, है ना, डी एक्स डिफरेंशियल एलिमेंट लिया, और इस डिफरेंशियल एलिमेंट पे चार्ज कितना हो गया, डी क्यू। डिफरेंशियल एलिमेंट में चार्ज डी क्यू हो गया। तो ऑब्वियसली डिफाइन कैसे होगा, लेमडा की वैल्यू कैसे डिफाइन होगी, डी क्यू बाई डी एक्स। वहां पे क्या था, डी एम अपॉन डी एक्स था, यहाँ पे डी क्यू बाई डी एक्स होगा, बस इतना सा फर्क है। अब यूनिट वगैरह बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, है ना, तुम्हें पता ही होगा, कूलाम पर मीटर वो सब खुद ही लिख लेना, है ना। चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, डिस्टेंस की मीटर होती है। वहां पे भी क्या था, डीएम अपॉन डी एक्स, किलोग्राम पर मीटर, वो तुम खुद से कर सकते हो। ऑब्वियसली ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है, तो यू कैन से दिस इज जनरल फॉर्मूला। लेमडा यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है ना, कांस्टेंट होगा तो अलग तरह से होगा, तो लेमडा वेरिएबल भी हो सकता है ना। लेमडा डिस्टेंस पे डिपेंड कर सकता है, एक्स पे डिपेंड कर सकता है। अच्छा, इसमें एक्स इसके अलोंग लेंगे, है ना। अब एक्स स्ट्रेट लाइन नहीं लेंगे, एक्स ऐसे लेंगे, तो ध्यान रखना जब भी है ये ऐसे टेढ़ा लेंगे, है ना, क्योंकि वायर को ही हमने टेढ़ा कर दिया। एक्स के बाद जो सेक्शन होता है उसको डीएक्स करते हैं, एक्स के बाद का सेक्शन डीएक्स होता है। ये पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, फिजिक्स और कुछ नहीं है तुम्हारी, है ना। डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एक्स, 11-12 की फिजिक्स में वही सब है, लेमडा डी एक्स। अभी लेमडा फंक्शन ऑफ एक्स है ना, लिखते नहीं है, मगर ये लेमडा मान के चलो, सच में अगर लिखना, सचमुच में लिखना है तो लेमडा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिखोगे। आई थिंक अब तक तुम्हें फंक्शन का तो आइडिया होगा, लेमडा फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। तो ऑब्वियसली वैसे ही लेमडा की इक्वेशन एक्स के फंक्शन के फॉर्म में दे रखी होती है, इसको इंटीग्रेट करना होगा, जैसे हमने मास का किया था। तो यहाँ पर सवाल नहीं ले रहा है ना, तो वो समझ ही गए होंगे, तो यहाँ पे सवाल लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही एकदम एकदम वैसे ही सवाल होगा। तो किसी टेस्ट वेस्ट में दे दूंगा तो उसी तरह से कर लोगे, नथिंग इज़ वेरी स्पेशल, नथिंग इज़ वेरी स्पेशल। ठीक है, तो फॉर्मूले को ये में से नहीं होगा, जाना दो, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। सबसे बढ़िया इसको ऐसे करो, ओके। डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एक्स, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें दूसरा जो डिस्कशन है, लेमडा की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो, लेमडा की वैल्यू कांस्टेंट है तो ध्यान रखोगे आगे जो आने वाला फॉर्मूला है वो तभी वैलिड है जब लेमडा की वैल्यू कांस्टेंट है, लेमडा की वैल्यू कांस्टेंट है। तो डी क्यू इज इक्वल टू, बहुत प्यार से ढंग से पढ़ो, है ना, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेमडा डी एक्स। ठीक है, और सब पुराना ही तो है, नया क्या है, सब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वैसे ही यूज होता है, इंटीग्रेट कर लो टोटल। लेमडा अब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू, और अगर इसकी टोटल लेंथ, इसकी किसकी, ये ब्लू वाले की टोटल लेंथ एल के बराबर हो, ठीक है, तो लेमडा इंटू एल। सो लेमडा अगर कांस्टेंट है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसी के बगल में लिख देता हूँ, तब भी तुम यूज कर सकते हो लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। अगर लेमडा कांस्टेंट नहीं है तो ये बिल्कुल भी यूज मत करना। ठीक है, तो मैक्सिमम सिचुएशन में लेमडा कांस्टेंट ही होता है, नीट में तो हर जगह लेमडा कांस्टेंट होगा नॉर्मल सिचुएशन में, और जब लेमडा वेरिएबल होगा तो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया होगा, एक्स स्क्वायर दिया होगा। वो जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है वो कॉमन है, मैं उसमें कुछ भी डिफिकल्ट डाल सकता हूँ, लेमडा को एक्सपोनेंशियली भी वेरी करा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, है ना, वो कॉमन तरह के क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है, वो हम बनाते नहीं है डिफिकल्ट, वरना जो चाहे बना सकते हैं, इसमें क्या है, कुछ भी डाल देते हैं, एक्सपोनेंशियल डाल दें, लॉग डाल दें, है ना, मॉड डाल दें, ग्रेटेस्ट इंटीजर डाल दें, जो डालना है डाल दो। वो डालते नहीं फिजिक्स में, वो अलग बात है, मगर तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का टॉपिक तो एकदम लीनियर मास डेंसिटी की तरह था, सिमिलर टॉपिक।